हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया अच्छे से होंगे। आई नो मार्केट की सेंटिमेंट्स काफ़ी डाउन है। हम सब रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है, लेकिन परेशान होने से काम नहीं चलेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इस पे कि मेरी अप्रोच क्या है जो करंट मार्केट कंडीशन है उस पे। तो आप उसे देखें जाके, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, उसे सर्च करें। मैं लिंक भी डाल दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो आपको होपफुली वहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा कि क्या करना चाहिए। और आपके कोई भी सजेशन उस पर हो तो प्लीज़ उसे शेयर करें। लेकिन ये टाइम है, अगर हम लोग अभी मार्केट में एंट्री नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट नो मार्केट कहाँ तक गिरेगी या कब रिकवर करेगी, कितना और गिरेगी, कहाँ बॉटम बनेगा, कोई क्लैरिटी आज नहीं है। लेकिन ये टाइम है कि हम अपने जो स्टॉक एनालिसिस है वो करते रहे, क्योंकि अभी काफ़ी कंपनी काफ़ी ज़्यादा गिरी है राइट पीक से। तो जब भी आपको लगे कि बेस बन गया है, और मैं भी अपने तरफ से अपनी ओपिनियन दूंगा, जब भी आपकी एंट्री पॉइंट होने की संभावना बढ़े तो वहाँ आपकी एनालिसिस रेडी हो, आपके जो स्टॉक्स के बकेट जो है, जो वॉच लिस्ट जो है वो रेडी रहे, ताकि आप सही टाइम पे एंट्री कर सको राइट। आज जिस कंपनी की हम बात करें वो बेसिकली अपने सेक्टर में मोनोपोली है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है बेसिकली। और काफ़ी उसकी वैल्यूएशन गिरी हुई है राइट। क्योंकि उसकी कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है जिसे हम कंपेयर कर सके। लेकिन उसकी अपनी जो वैल्यूएशन थी, अपनी जो पी थी इस कंपनी की, वहाँ से आपको ठीक ठाक फॉल दिखी है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट जो आई है सितंबर की, वहाँ भी आपको कोई अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी है, लेकिन डी ग्रोथ भी नहीं है। काफ़ी कंपनी को आप देख रहे, पीएसयू हो या अदरवाइज, ये क्वार्टर बहुत म्यूटेड रहा है। थोड़ी सी इकोनॉमी में भी आपको स्लो डाउन दिख रही है इस क्वार्टर में। लेकिन होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ये परमानेंट फिनोमिना नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स विल इम्प्रूव, लेकिन वी नीड टू बी विजिलेंट एज वेल। अपना ड्यू डिलिजेंस करते रहें, और स्टॉक की जो बकेट है, वॉच लिस्ट है, वो रेडी रखें राइट। तो जिस कंपनी की हम बात करें वो कंपनी आईआरसीटीसी, हम सब जानते हैं, कैटरिंग रेलवे कंपनी, टिकटिंग वगैरह करती है। मिड कैप है, 65,000 इसकी मार्केट कैप है दोस्तों। और अगर इसकी हम लोग रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो कैटरिंग से ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आती है, और 30% टिकटिंग से आती है, और बाकी जो है वो टूरिज्म और जो इनके जो पानी है, रेल नीर, वहाँ से 11 और 10% के करीब आती है राइट। जैसा मैंने कहा, इसकी क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर की आ चुकी है। तो अगर हम रिजल्ट्स की, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, तो सितंबर में जो रिसेंट क्वार्टर जो थी, सेल्स में 7% की और प्रॉफिट में सिर्फ 4% की ग्रोथ दिखी है। उससे पहले बात करें तो सेल्स में 12%, प्रॉफिट में 32। मार्च की बात करें, सेल्स में 20 और प्रॉफिट में 2% अगेन। और दिसंबर की बात करें तो 22 सेल्स में और प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ दिखी है। एनुअल रिजल्ट देख ले, पिछले 3-4 सालों की बात करें तो 3 साल की कैगर देखे सेल्स की, तो 75% की कैगर से ग्रोथ हुई है। और 3 साल की प्रॉफिट कैगर 81% से हुई है राइट। 23-24 में 21% से सेल और 10% से प्रॉफिट। 22-23 में 89% से सेल और 53% से प्रॉफिट। और उससे पहले 21-22 में 142% से सेल और 253% से प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। तो ऐसे सिचुएशन में भी दोस्तों आपको ना सेल में डी ग्रोथ दिखी है, ना प्रॉफिट में। कोई भी क्वार्टर की बात कर ले, यहाँ तक कि रिसेंट क्वार्टर में भी आपको सेल्स में थोड़ी बहुत, प्रॉफिट में भी ग्रोथ ही दिखी है। कुछ और फंडामेंटल एनालिसिस कर ले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटी 35 के करीब रही है पिछले 4 क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई है, एक्चुअली 27 से बढ़ के 29 पे चली गई है। कंपनी की जो एसेट है वो 285 करोड़ से बढ़ के 343 पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो ही है इस कंपनी की। होल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो प्रोमोटर गवर्नमेंट है, बेसिकली 62% प्रोमोटर की होल्डिंग है, पब्लिक की 16 की है, और एफआईआई एंड डीआईआई की बात करें तो 14 और 8% की उनकी भी होल्डिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक प्राइस की ग्रोथ में, क्योंकि पी एक्सपैंड करेगी तो प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस भी एक्सपैंड करेगी। तो इस कंपनी की हिस्टोरिकल जो पी रही है 57 की रही है राइट। और करंट पी भी वही मोटा मोटा 57 की ही है। लेकिन अगर आप 3 साल की एवरेज पी ले ले तो ये 66 की रही है। अब यहाँ जो इंडस्ट्री पी मैंने ली है, क्योंकि ये
कंपनी में और इस सेक्टर में और कोई कंपनी नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री पी मैंने करंट पी की ही ली है। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखें तो 22 में इसकी पी 94 की थी, उससे पहले पिछले 3 साल की एवरेज देखे तो 66 की थी। तो इस कंपैरिजन से देखो तो करंट पी 57 थोड़ी कम लगती है, राइट। तो ये आगे जाके वी डोंट नो, ये और भी कम भी हो सकती है, सेंटिमेंट्स खराब हुए और अगर सेंटिमेंट अच्छे हुए तो पी एक्सपैंड करके वापस 67 या 70 के लेवल में भी जा सकती है, स्पेशली अगर प्रॉफिट ग्रोथ दिखी तो। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो कंपनी की आपको स्टॉक प्राइस में भी पिछले 3 साल में कोई खास मूवमेंट आपको नहीं दिखी है। 21-22 में देख ले तो 120% से ग्रोथ हुई है। 22-23 में अगेन 26% से डी ग्रोथ हुई है। 23-24 में 62% से बढ़ी थी और करेंटली 24 और करंट जो प्राइस है वहाँ आपको 9% की आपको डी ग्रोथ ही दिखी है, राइट। तो हिस्टोरिकली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी सी एवरेज सी ग्रोथ दिखी है। अब इन सारे डेटा के बेसिस में इन्वेस्टर्स हम लोग एनालाइज करेंगे कि 4 क्वार्टर के बाद आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले 3 साल की हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 3 साल की जो एवरेज पीई थी वो 66 की थी और करंट पी 57 की है और 3 साल की एवरेज प्रॉफिट जो है 81 की थी। तो हम ये माने कि आने वाले 1 सालों में पी 57 से बढ़ के एवरेज पी 66 पे चली जाएगी और प्रॉफिट 80% से ग्रो होगी, तो आपको स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 112% से बढ़ेगी। कंडीशन 2, जो लेटेस्ट क्वार्टर को हम बेंचमार्क मानते हैं जहाँ पी 57 पे ही रहेगी और प्रॉफिट सिर्फ 4% से ही बढ़ेगी, तब 1 साल बाद आपको स्टॉक प्राइस में सिर्फ 6% की ग्रोथ दिखेगी। कंडीशन 3, जहां हम लोग थोड़े से बुलिश होते हैं, पी माने कि एक्सपैंड करके 60 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 40 से होगी, तो आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 49% की अप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम ये माने कि कंपनी की पी जो है वो 40 पे रहेगी और एवरेज प्रॉफिट जो है 1 साल तक 25 पे गिर जाएगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में 11% की डी ग्रोथ दिखेगी। तो ये आईआरसीटीसी की एक एनालिसिस थी, इसको इसलिए लाया हूँ क्योंकि पीई में थोड़ी सी गिरावट दिखी है, क्योंकि स्टॉक प्राइस थोड़ी गिर चुकी है रिसेंटली सेंटिमेंट्स की वजह से। तो इंटरेस्टिंग केस है, स्पेशली नोइंग कि ये कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। तो आप इसे स्टडी करें, एनालाइज करें और देखें कि आपको कैसा लगता है और अपने सजेशन फीडबैक प्लीज़ शेयर करें, मैं डेफिनेटली उन पर रिस्पॉन्ड करूँगा, राइट। इसे सिर्फ एज एन एजुकेशनल वीडियो ले, अपना एनालिसिस खुद करके जो भी आपका बाय डिसीजन हो, सेल या होल्ड डिसीजन हो, उस हिसाब से ले। अंटिल वी मीट अगेन फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स, आप अपना ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।